ख्याल कीजिए, आप उन बख्शीश याफ्ताओं में से हैं जिन्हें दाहिने हाथ में अमल नामा थमा दिया गया। खुशी से झूमते हुए आप उसे खोल कर सबके सामने पेश करते हैं और फरमाते हैं, लीजिए मेरा अमल नामा, पढ़ लीजिए। मुझे यकीन था कि एक दिन मेरा हिसाब जरूर होगा। फिर आप पुले सिरात को तेज रफ्तार से पार कर जाते हैं, जहां से शुरू हो जाता है फिरदौस का वो अनमोल सफर। फरिश्ते आपको सलाम फरमाते हैं, आपके ठिकाने दिखाए जाते हैं, जहां जन्नती हूरे गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल करती है। खादिम्स हर किस्म की नेमतें लेकर खिदमत में हाजिर है। सोने के जरीनों में वो लजीज खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे जो दुनिया में कभी न चखे होंगे। आपके सामने दूध, शहद और शराबे तहूर की नहरियां बह रही हैं। बागात है, महलात है, एक से बढ़कर एक नजारे बिखरे हैं। अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी। फरिश्ते आपको जन्नत का लिबास पहनाते हैं और ले चलते हैं उस अजीम महफिल की ओर जहां होने वाली है आपके रब अज़्ज़ा जल्ल से मुलाकात। जन्नत में दाखिल होने से कब्ल आपको जाहिरी बातिनी दोनों तौर पर मुकम्मल पाक कर दिया जाएगा। जन्नत के बाहर खास नदी में गुस्ल नहलाया जाएगा। जिस्म पर ना कोई बाल बचेगा, ना दाढ़ी, सिर्फ हल्की मूछें रहेंगी। हुस्न में कईयों गुना इजाफा हो जाएगा। अमल का नूर अता होगा जिससे चेहरे चमक उठेंगे। जाहिरी पाकी के बाद खास चश्मे का पानी पिलाया जाएगा जिससे दिल की हर बदी, नफरत, हसद, जलन, रंज, गजब, कीना, झगड़े, बद्दुआ सब मिट जाएंगे। बस खालिस मोहब्बत, खुलूस और पाकीज़ा जज्बात बचेंगे जो कईयों गुना बढ़ा दिए जाएंगे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अता किए जाएंगे। हदीस में बयान है कि जन्नतियों के कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे होंगे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरत आवाज होगी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हुस्न होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी जवानी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अखलाक अता होंगी। तमाम जन्नती 33 बरस की उम्र में जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी आंखें सियाह होंगी। सुरमा अल्लाह की तरफ से लगाया गया होगा। फिर आप पहुंचेंगे जन्नत के दरवाजों पर, जहां एक फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसका नाम रिजवान है, जो जन्नत के दरवाजे खोलने का मुतल्लक है। सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक खास अमल करने वालों के लिए। बाबुल सलात नमाज के पाबंदों के लिए, बाबुल रयान रोजा रखने वालों के लिए, बाबुल सदका जो लोग सदका छुपा कर देते थे और हर नेकी के काम में साबिकत हासिल करते थे, बाबुल जिहाद जो लोग अल्लाह के दीन के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर गए, बाबुल हज जो लोग फर्ज हज अदा करते थे, बाबुल काज़मीन गज़ब जो लोग गुस्से पर काबू पाते थे और गुस्से को खालिस अल्लाह की रजा के लिए पी जाते थे, बाबुल ईमान वो लोग जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे, बाबुल जिक्र वो लोग जो रातों को जाग कर अल्लाह को याद करते थे। जब आप अपने दरवाजे से गुजरेंगे तो नरम और खुशबूदार हवा आपके चेहरों और कपड़ों को छुएगी जो आपकी रूह को मुअत्तर कर देगी। दुनिया के तमाम गम, दुख, दर्द, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ खुलूस, मोहब्बत, दायमी खुशी और पाकीज़ा जज्बात होंगे। आप जन्नत में कदम रखते ही अपने मुकाम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब यही आपका हमेशा हमेशा का ठिकाना है। आपके सामने एक हसीनो जमीला महल है जो खालिस सोने और खूबसूरत मोतियों का बना है। आप अपने महल के अंदर दाखिल होते हैं। खादिम तरह तरह की नेमतें सोने के बड़े बड़े थालों में थामे खिदमत के लिए हाजिर है। आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको सलाम फरमाते हैं और यही आपकी जन्नती बीवियां आपका इस्तकबाल करती है, आपको खुशामदीद कहती है। जन्नत की तमाम नेमतें, महलात, फलों से लदे दरख्त, चश्मे, नहरियां सब अल्लाह ने आपके लिए सजाया है। एक ऐसी दुनिया जिसकी वसत की कोई हद नहीं, नेमतों की कोई इंतहा नहीं। आपको जन्नत का हसीन लिबास पहनाया जाता है, दीबाओं अतलस के खूबसूरत सब्ज लिबास। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ जश्न का समा है। सिर्फ आपके इस्तकबाल के लिए बेशुमार खादिम आपकी खिदमत में मौजूद है, आपकी खिदमत के लिए तैयार। आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से लजीज खानों से मेहमान नवाजी की जाती है। ऐसे खाने जो जायके के एतबार से हर बार पहले से ज्यादा लजीज हो, जायका ऐसा जो आपने पहले कभी न चखा, हर लुकमे का एक अलग मजा। सबसे पहली चीज जो आपको पेश की जाएगी वो मछली की कलेजे, जानवरों का भुना हुआ गोश्त, परिंदों का गोश्त और तरह तरह के लजीज खाने जो आपने पहले कभी न खाए। आप जन्नत में खाना भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि लज्जत के लिए खाते हैं। जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी पिएं, इससे ना तो पेट भारी होगा बल्कि लज्जत, खुशी, इत्मीनान और सुकून जितना मर्जी खाते जाएं।
अब आपको ना तो कज़ाए हाजत की जरूरत होगी, ना पेट भारी होगा। बस एक मुश्क की तरह डकार आता है और सब खाना पीना हजम हो जाता है। खादिम तरह तरह के मशरूबात लेकर आपकी तरफ बढ़ते हैं, जिनमें दूध, शहद और पाकीज़ा शराब, वैसी शराब की जिसमें बदबू नहीं होगी और ना ही खम्र होगी, ना इसके पीने से आप बहकेंगे। ये शराब इन तमाम चीजों से पाक और मुनव्वर है। खाने की एक अजीम महफिल के बाद आपको जन्नती बीवियां और हूरें मिलेंगी जो खालिस अल्लाह ने आपके लिए तैयार की है, जिनका हुस्नो जमाल ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। वो ऐसी होंगी कि जिनको ना पहले किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा। हमेशा मोहब्बत करने वाली, फर्मा बरदार और खिदमत गुजार होंगी, कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। उनका हुस्नो जमाल ऐसा होगा गोया याकूत और मूंगा हो। अगर आप दुनिया में शादीशुदा थे और अगर आप दोनों ही जन्नत में दाखिल हुए तो आपका रिश्ता जन्नत में बहाल कर दिया जाएगा। यही रिश्ता अबदी खुशी का जरिया और लाजवाल मोहब्बत से जुड़ा होगा। दुनियावी रिश्तों जैसा नहीं, ना कभी आपका अब लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही नाराजगी, बल्कि ऐसी लाजवाल मोहब्बत जो दुनिया में कभी मुमकिन ना थी। अब यहाँ आपकी एक से ज्यादा बीवियां होंगी और जन्नती हूरें भी, मगर सब आपस में खुशी मोहब्बत से रहेंगे। किसी को किसी पर कोई एतराज नहीं होगा। जन्नती अपने मकामो मर्तबे पर राजी, खुश और मुतमईन होगा और अपने परवरदिगार की अता की हुई नेमतों पर अपने रब का शुक्रगुजार होगा। जिसका जैसा मकामो मर्तबा होगा वैसी ही उसकी नेमतें, बीवियां और हूरें होंगी। यहाँ अब कोई भी कमवारा नहीं होगा। जो दुनिया में गैर शादीशुदा थे उन्हें अल्लाह पाक ऐसे इंसान से जोड़ देगा जो उसके लिए हमेशा की खुशी, राहत और इत्मीनान का बाइस होगा, जिसका साथ हमेशा के लिए खुशी और दिल को सुकून देगा। जो दुनिया में अपने शरीके हयात से अमन ना पा सके उन्हें अल्लाह ताला किसी बेहतर से नवाजेगा। आप अपनी बीवियों के हमराह जन्नत के बाग की सैर कर देंगे। अब आप हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा सेहतमंद, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई माली परेशानी आने ना होगी। फिर तमाम अहले जन्नत जमा होंगे और एक तकरीब शुरू होती है जिसमें एक मेंढा लाया जाता है जो बज़ाहिर मेंढा है लेकिन हकीकत में ये मौत है। फिर अहले जन्नत से सवाल होता है, ए अहले जन्नत, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? वो जवाब देते हैं, हाँ, ये मौत है। फिर एक आवाज बुलंद होती है, ए अहले जहन्नुम, क्या तुम ये जानते हो कि ये कौन है? वो भी जवाब देते हैं, ये मौत है। फिर हुक्म होता है और मेंढा ज़िबह कर दिया जाता है। मौत अब खत्म हो चुकी है। फिर ऐलान होता है, ए अहले जन्नत, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, और तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार ना होंगे। और अहले जहन्नुम, तुम भी हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। अब आप जन्नत में हमेशा खुश, मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे। आपको दुनिया के तमाम गम भूल जाएंगे क्योंकि ये वक्त अबदी खुशी का। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई टूटे दिल नहीं, सिर्फ खालिस मोहब्बत जो हर लम्हा बढ़ती जाएगी। और आपका हुस्नो जमाल भी वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जन्नत में आप अपने प्यारों से मिलेंगे जो दुनिया में आपसे बिछड़ गए थे। औलाद, वालिदैन, बीवी, बच्चे, खानदान और रिश्तेदार सब एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करेंगे। अपनों की मोहब्बत होगी, उनका हमेशा का साथ होगा। अब कोई भी एक दूसरे से दूर ना होगा, कोई जुदाई ना होगी। माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ खाएंगे, पिएंगे। अगर किसी का दर्जा कम होगा और किसी का ज्यादा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कम दर्जे रोले शख्स का मर्तबा बढ़ाकर उसे भी आला दर्जा अता फरमाएगा। अपनों से मुलाकातों के साथ साथ हमारी मुलाकात होती है उस अजीम हस्ती से जिनको देखने की तरफ आप हमेशा सीने में लिए फिरते थे। आज वो दिन है कि जब आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी। आप अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ पाएंगे। आपको जन्नत में वो अजीम सादात हासिल होगी कि आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने, मुलाकात करने का शरफ पाएंगे और दूसरे अंबिया इकराम, अहले बैत जिनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बसी है, सहाबा इकराम, शुहदा सालिहीन, ऐसी अजीम हस्तियों से मुलाकातों का शरफ हासिल होगा जो दुनिया में मुमकिन ना था। इन मुलाकातों से आपके सुकून, राहत और खुशी मजीद दोबाला होगी। आप जन्नत की सैर करेंगे, जन्नत में जहां चाहेंगे जा सकेंगे। आपको ऐसी सवारियां दी जाएंगी जो आपको बिजली की रफ्तार से भी कई गुना तेज होंगी, जो आपको पलक झपकते ही वहां पहुंचा देंगी जहां आप जाना चाहेंगे। और आप जन्नत के मुख्तलिफ दर्जों की सैर करेंगे। जन्नत का सबसे आला दर्जा अल-फिरदौस है जो सबसे आला मकाम और सबसे खूबसूरत जन्नत है। ये जन्नत का दरमियानी हिस्सा है। ये वो जन्नत है जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम होगा जो अर्श इलाही के नीचे वाक़ई है और इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श है।
आला दर्जे की जन्नत की नेमतें भी आला दर्जे की होंगी। आप जन्नत के बागात, महलात और नहरीन देखेंगे, एक दूसरे को दावतें देंगे, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाने खाएंगे और लुत्फ अंदोज होंगे। जन्नत में सिर्फ खाना लुत्फ हासिल करने के लिए खाया जाएगा, ना कि भूख मिटाने के लिए। कुरान मजीद में जन्नत के जिन खानों का जिक्र मिलता है उनमें परिंदों का गोश्त, अनार, अंगूर, केला, खजूर, जैतून और अंजीर शामिल है। जन्नती लोग जन्नत के चश्मों का पानी पिएंगे, जिनमें काफूर, जंजबील, सलसबील, रहीक और सबसे बढ़कर तस्नीम का चश्मा शामिल है, जिसमें अदरक की खुशबू होगी। जन्नत की नहरीन, जिनमें दूध, शहद और शराब, तहूर और खालिस पानी की नहरी होंगी। दूध ऐसा जो कभी खराब ना होगा, शहद की नहरी जो साफ सुथरा होगा, शराब की नहरी जो बदबूदार ना होंगी और पानी की नहरी। और इन नहरों में एक खास नहर कौसर है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत में ऐसे दरख्त होंगे जिनके साए मीलों फैले होंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक 100 साल भी चलते रहें तब भी उसे अबूर ना कर पाएंगे। इन दरख्तों की शाखें झुकी हुई होंगी, उनके तने खालिस सोने के होंगे और उनकी शाखें मोतियों की होंगी। उनके साए घने होंगे जिनके नीचे जन्नती आराम करेंगे। जन्नत के दरख्त फलों से लदे होंगे और आपको तोड़ने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी, बस हाथ बढ़ाते ही नेमत आपके हाथ में हाजिर हो जाएगी। एक जगह से फल तोड़ते ही फौरन वहां नया फल लग जाएगा। जन्नत के फल शफाफ शीशे की तरह चमकते होंगे, जो जायके के एतबार से भी मुख्तलिफ और लजीज होंगे। जन्नत में नींद ना होगी और ना ही मौत, क्योंकि नींद भी मौत की एक किस्म है और जन्नत में मौत नहीं। वहां ना धूप की शिद्दत होगी और ना ही गर्मी का एहसास। हर वक्त खुशगवार खूबसूरत मौसम, ऐसा माहौल जो तकलीफ देह नहीं होगा। हम हमेशा हर लम्हा भरपूर जिंदगी गुजारेंगे, नई खुशियों और नई नेमतों में। बेशक जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। इस दुनिया में हमारी आंखों पर पड़ा है, लेकिन जन्नत में यह पड़ा हटा दिया जाएगा। हम आखिरकार उस जात को देख सकेंगे जो हमारा खालिक है। जब अल्लाह का दीदार होगा तो जन्नत की तमाम नेमतें छोटी लगेंगी और ये जन्नत का सबसे हसीन लम्हा होगा, जब खालिक और मखलूक एक दूसरे के सामने होंगे। कोई पड़ा ना होगा, कोई रुकावट ना होगी और आंखें और दिल इस खुशी से मसरूर और अगली मुलाकात के मुंतजिर होंगे। जन्नत फिरदौस के जन्नतियों को यह एजाज हासिल होगा कि वो सुबह शाम अपने रब को देख सकेंगे। बाकी तमाम जन्नतियों को एक हफ्ते की मिकदार के बाद अपने परवरदिगार की जियारत का मौका मिलेगा। जन्नत में जब जुमे का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को अपने हुजूर में खुशामदीद कहेगा। अल्लाह अपने बंदों को एक वादी में इकट्ठा फरमाएगा जो मुश्क से बनी होगी। तमाम जन्नती हसीन लिबास और जेवरात में मलबूस होंगे और वादी में बैठेंगे। फिर मुश्क से भरी हल्की हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर टकराएगी तो वो और भी ज्यादा हसीन हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, उठो और इस चीज की तरफ जाओ जो हमने तुम्हारे लिए तैयार की है। फिर जन्नती एक बाजार में दाखिल होंगे जिसे फरिश्तों ने घेर रखा होगा, जहां हर चीज मौजूद होगी। जन्नती जो चाहेंगे अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक हासिल कर सकेंगे। यह ऐसा बाजार होगा जहां ना खरीदो फरोख्त होगी, बल्कि खुशी, मोहब्बत, तहाइफ और हुलास, हुस्न ही हुस्न होगा। जन्नती खुशी खुशी बाजार की सैर करेंगे, दोस्तों से मुलाकातें करेंगे, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देंगे और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, कोई और नेमत भी चाहते हो जो मैं तुम्हें अता कर दूं? तो जन्नती कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नुम से निजात नहीं बख्शी? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, अभी एक वादा बाकी है। जन्नती कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, कौन सा वादा बाकी है? फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि तमाम पड़ा हटा दिए जाए और जन्नती अपने रब अज़्ज़त जल को देख सकेंगे। हदीस में है कि यह दीदार ऐसा होगा जैसे कि तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो। जब जन्नती अपने रब को देखेंगे तो सजदा रेज हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, यह इबादत का वक्त नहीं, यह नेमतों और इनामात की सरजमी है। जन्नती कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी रजा चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रजा भी देता हूं और अब तुमसे कभी नाराज ना होगा। तब हर मुलाकात के बाद जन्नतियों के इनामात बढ़ते रहेंगे, उनके हुस्न में इजाफा चला जाएगा, महलात मजीद बढ़ते चले जाएंगी और बागात में भी मजीद बागात का इजाफा होता रहेगा। जब अपने रब से मुलाकात के बाद अपने महलों में जन्नती वापस लौटेंगे तो उनके अहले खाना उनको देखकर कहेंगे, आप तो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन बनकर लौटे हो। जन्नती हमेशा अपने अहले खाना के साथ खुश, हमेशा जवान, हमेशा सेहतमंद और हमेशा हमेशा की ना खत्म होने वाली नेमतों में रहेंगे।
اور یہ نعمتیں اور انعامات ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا اور اپنے گناہوں پر نادم رہے اور اپنے رب کے آگے جھکتے رہے، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل ہی جنت کا راستہ ہے، اور جنت انہی سے وعدہ کی گئی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کریں، حرام سے بچیں اور اپنی عبادت میں سابقت اختیار کریں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔